वरदानों स्वरूप सिद्ध हो सकती हैं। गुरु ग्रंथ गोविंद से दूरी के कारण कोई भी व्यक्ति दिशाहीन हो सकता है। युवक और युवती जो भी हैं उनमें से जिनको सत्संग प्राप्त है वो दिशाहीन नहीं है, बल्कि वो तो बहुत आगे बढ़कर राष्ट्र के हित में, धर्म और अध्यात्म के हित में काम करने में तत्पर है। उचित सत्संग प्राप्त न होने के कारण, गुरु ग्रंथ गोविंद से सुदूरता के कारण व्यक्ति के जीवन में दिशाहीनता होती है। जब भाजपा का शासन था केंद्र में, मानव संसाधन मंत्री शिक्षा मंत्री बनाए गए। उन्होंने नीति और अध्यात्म से समन्वित शिक्षा पद्धति की संरचना करवाई, उसे क्रियान्वित किया। बाद में भाजपा हार गई, कांग्रेस की सरकार बनी, अर्जुन सिंह हो गए मानव संसाधन मंत्री। उन्होंने कहा सांप्रदायिक शिक्षा है, इसे निरस्त करो। शासन तंत्र के द्वारा यदि नीति अध्यात्म को प्रोत्साहन भी दें, कदाचित दूसरा शिक्षा मंत्री बन जाए या उस पार्टी की पराजय हो जाए, दूसरी पार्टी राज्य करे, तो शिक्षा पद्धति को बदलने में वो समर्थ है। इसलिए घर से ही नीति और अध्यात्म की शिक्षा होनी चाहिए। हमने इसी तथ्य को ध्यान में रखकर नीति चालीसा, नीति सावित्री, नीति निधि 3 ग्रंथों की रचना की, ताकि वैदिक वांग्मय में नीति और अध्यात्म से संबद्ध जितनी जानकारी है समाज शैली में, उसको 3 ग्रंथों के माध्यम से गुम्फित किया जाए, ताकि लोग सुगमता पूर्वक लाभान्वित हो सके। आगे में सादर प्रणाम। बाबा से हम 2टा प्रश्न के उत्तर चाहे छी। एक तो भारतीय दर्शन में मिथिला के जो विद्वान पड़ोसी ऋषि मुनि भेल छथि, हुनकर की योगदान छनि से। आ दोसर प्रश्न हमर अछि, गीता में 18 अध्याय है, 18 अध्याय में हर अध्याय के अंतिम शब्द जो योग से जुड़ल, जेना कि अर्जुन विषाद योग, पुरुषोत्तम योग। तो 18 अध्याय के सारांश एक एक शब्द में बता दी हमरा सबके कि जे हम प्रभावित हो कि ओकर की महत्व है मानव की जिंदगी में। 18 अध्याय का सारा के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। 18 अध्याय का सारांश हो गया एक वाक्य में। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। संपूर्ण वैदिक वांग्मय का, गीता का भी यही सारांश है। दूसरी बात है कि व्यावहारिक धरातल पर कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। भगवान ने अर्जुन से कहा, जिस घाटी तक धृतराष्ट्रों ने, दुर्योधन ने तुमको पहुंचा दिया है, संधि का प्रयास किया, मैं भी अग्रदूत बना, शांति दूत बना, सब प्रकार के प्रयास विफल गए। अब छात्र धर्म तुमको ललकारता है। प्राप्त परिस्थिति में युद्ध ही तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है। कुंती ने कहा, बेटे मेरे दूध को लज्जित मत करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? कर्तव्य की दृष्टि से गीता का यह सिद्धांत है, सारांश है कि कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। इसलिए देश काल परिस्थिति को देखकर कर्तव्य का निर्धारण करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त तभी होगा जब वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से कर्तव्य का ज्ञान और अनुपालन होगा। यह हुआ धर्म की दृष्टि से गीता का सारांश। स्व की सीमा में धर्म का निर्धारण होता है। स्व जिसके जीवन में जिस स्तर का होता है उसी स्तर से उसको धर्म का उपदेश दिया जाता है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में भगवान श्री कृष्ण का जो उद्धव जी के प्रति वचन है उसका यह सारांश है। धर्म की दृष्टि से कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता और कर्तव्य के निर्णय में वेदादि शास्त्र ही प्रमाण है। मन कल्पित विधा से कर्तव्य का निर्धारण नहीं हो सकता। और दर्शन की दृष्टि से गीता का सारांश है, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, देह के नाश से जीवात्मा तत्व का नाश नहीं होता। आगे प्रश्न जे कहे छे भगवान के बिना एक पत्तो नहीं हिल सके छे,
कि धर्म तो करे छे तो भगवान के मर्जी से होय छे कि हमरा से अगर पाप हो जाए छे तो कहीं न कहीं में भगवाने के हाथ मानल जाए और कतो हम धर्म करे छे तो ओय में किछ अनहोनी हो जाए छे तो चर्चा करे लगे छे जे शायद ओकरा धर्म में किछ गलती केलके या पाप केलके या धर्म के टारगेट करे लगे छे। ई कते उचित छे बाबा? मीठा मीठा हम कड़वा कड़वा थू। जब आप धर्म करते हैं तो भगवान की याद आती, दान मैंने दिया, पाप होता है तो भगवान पे लादते हैं, ये नहीं चलेगा। इसलिए सुनिए, मैंने पहले उत्तर दिया, पहले प्रश्न का उत्तर, जीव जो है एक सामान्य हेतु होता है, एक विशेष हेतु। पंखा यहाँ है क्या? कूलर है या नहीं? हमें नहीं चाहिए। कूलर है या नहीं? पंखा भी हो सकता है या नहीं? ये यंत्र भी है या नहीं? विद्युत के द्वारा ये सब संचालित है या नहीं? सामान्य हेतु विद्युत होने पर भी पृथक पृथक यंत्र की अपनी क्षमता है कि किस कार्य का संपादन विद्युत के माध्यम से हो। सामान्य हेतु भगवान है, भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, अर्थात किसी भी वस्तु और व्यक्ति की सत्ता, चित्ता, प्रियता भगवान पर निर्भर करती है। सामान्य हेतु भगवान है। विशेष हेतु जैसे विद्युत, यहाँ पर माइक के संचालन में भी हेतु है, कूलर के संचालन में भी हेतु है, पंखा के संचालन में भी हेतु है। सामान्य हेतु है, विशेष हेतु यंत्र। इसी प्रकार से भगवान सब कार्य के प्रति सामान्य हेतु है, विशेष हेतु जीव का अपना स्वभाव है। जीव का अदृष्ट है, प्रारब्ध है, भाग्य है। शुभाशुभ कर्म के अनुसार जीव भगवान के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग और दुरुपयोग कर सकता है, सदुपयोग भी कर सकता है, दुरुपयोग भी कर सकता है। बिजली के माध्यम से पंखा चले, किसी को करंट भी लग जाए, किसी के गर्मी भी दूर हो जाए। प्रयोक्ता जो जीव है वो भगवत कृपा का दुरुपयोग करने पर पाप भी कर बैठता है। आगे पूछो। बाबा की हमार प्रणाम। आज बाबा हमरा चारू वेद के बारे में जाना किए, जो सबसे पहले कौन वेद के उत्पत्ति भेले और कौन वेद कथी से जुड़ल छै? बढ़िया बैसु। वेद अनादि हैं, भगवान भी अनादि हैं। भगवान के निश्वास कल्प वेद हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है बुद्धि और प्रयत्न के बिना ही श्वास लेता है। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, निश्वसित भगवान के वेद को निश्वसित माना गया है। भांति करने का उपनिषद में पहले से प्राप्त है। भगवान अनादि हैं। भगवान को जो ज्ञान प्राप्त है वो भी अनादि है। जिस विज्ञान के द्वारा भगवान जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार करते हैं उसी का नाम वेद है। वेदों के माध्यम से ही भू इस वैदिक शब्द का उच्चारण करते हैं, भगवान स्मरण करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में तो पृथ्वी बन जाती है, वैदिक शब्दों के माध्यम से ही भगवान भी सृष्टि की संरचना करते हैं। आकाश की रचना पहले, फिर वायु की रचना, फिर अग्नि की रचना, फिर जल की रचना, फिर पृथ्वी की रचना। जो क्रम पहले से निर्धारित है उस क्रम का अनुपालन भगवान भी करते हैं। करे अन्यथा अस नहीं कोई। सनातन संविधान जैसे भगवान अनादि हैं वैसे भगवान का विज्ञान भी अनादि है। भगवान अनादि हैं। सर्वज्ञ सर्वशक्ति संपन्न भगवान के ज्ञान में सन्निहित अनादि अनंत अनादि अभंग अनपूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है। भगवान के सृष्टियादि विषयक विज्ञान में अनादि अभंग अनपूर्वी घटित शब्द राशि का वेद है। कोई जानकार हो तो उनसे इसकी व्याख्या समझ लेना। 1000 पृष्ठ में जो सामग्री मिलेगी उसको सारांश रूप में मैंने कह दिया। भगवान के सृष्टियादि विषयक ज्ञान में अनादि अभंग अनपूर्वी घटित जो शब्द राशि है उसी का नाम वेद है। वेद शास्त्र योनित्वात्, इसका अर्थ है भगवान के द्वारा वेद की अभिव्यक्ति होती है, वेदों के द्वारा भगवान का ज्ञान होता है। ऋक् छंदोबद्ध पोयम, वर्ष जानती हो ना, वर्ष पोयम छंदोबद्ध जो अभंग अनपूर्वी क्रम है उसका नाम ऋक् है। गद्य भाग जो है उसका नाम यजु है। गायन की प्रधानता जिसमें है उसका नाम साम है। तीनों का संवेद स्वरूप अथर्व व्याकरण लिखा है।
शीतोपनिषद में। सीता भगवती के नाम पर एक उपनिषद है शीतोपनिषद। शीतोपनिषद में ऋग यजुः साम अथर्व इस प्रकार मीमांसा है। अगर शंकराचार्य के शब्दों में कहें, आज शंकराचार्य के शब्दों में बहुत उत्तम ढंग से सूत्रात्मक शब्दों में उन्होंने चारों वेदों को उद्भाषित किया। मित अमित सम्मिलित, मित अमित गान और मित अमित स्वर और सम्मिलित, चार शब्दों में वेदों का परिचय हो गया। मित अमित स्वर और सम्मिलित भगवान शंकराचार्य ने एक एक शब्द में चारों वेदों का परिचय दे दिया। मित माने सीमित, छंदोबद्ध, पोयम या वर्ष, और अमित माने गद्य भाग, और गान माने जिसका गान होता है उसको स्वर कहते हैं। मित अमित स्वर और तीनों का समुदाय मिला हुआ रूप। अर्धवायु, ब्रह्मा, उद्गाता, इन सब के कार्य की सिद्धि जिसके द्वारा होती है। चार वेद इसीलिए कहे गए हैं। शीतोपनिषद एक पृष्ठ की है, उसमें सारी सामग्री तुम्हें मिल जाएगी। आगे बाबा के चरण में प्रणाम। बाबा मोक्ष और मुक्ति में की अथी छे अंतर? शब्द भेद है, अर्थ में कोई भेद नहीं। हाँ, शब्द भेद मात्र है, अर्थ में कोनो भेद। कुछ लोग कहे छे बाबा, कुछ लोग कहने दीजिए, हम इसके विशेषज्ञ हैं, कुछ की दाल नहीं गलेगी। हम मुक्ति का अर्थ ही है मोक्ष। मुक्ति हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति माने त्राण, उसी का नाम है मोक्ष। बंध और मोक्ष, बंधन और मोक्ष। मुक्ति, मुक्ति के विपरीत क्या होगा? बंधन होगा या नहीं? मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। लिंग भेद होने पर भी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक को लेकर भेद होने पर भी अर्थ में सब जगह भेद होता है, नियम नहीं है। जिसको मुक्ति कहते हैं उसी का नाम मोक्ष है। त्राण, छुटकारा का नाम मोक्ष है, उसी का नाम मुक्ति। आगे बाबा प्रणाम। नाम भेल पाठक जी, लोहाघर भेल। हेलो। हाँ हेलो, ठीक है। बाबा प्रणाम। वायुमंडल में 7 प्रकार की वायु है, किस कौन सी वायु के कारण जो है तूफान आती है, मुझे जानकारी चाहिए थी। हाँ, प्रभंजन के कारण। प्रभंजन। बैठ आगे मालूम होगा, फिर पूछ रहे। आगे 49 वेद हैं, सुनिए। 7 वेद हैं, फिर धीरे धीरे 49 पवन का नाम महाभारत में है। हमने अपने ग्रंथों में 49 पवन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। 7 फिर हो जाते हैं, 7 को 7 से गुणा कीजिए, कितना होगा? 49 पवन होते हैं। 49 मरुदगण, मरुदगण के भेद हैं 49। 7 मुख्य, 7 ही फिर 49 वेद को प्राप्त होते हैं। आगे पूरबिया हवा, लू कौन हवा में चले छे बताओ? कुम्हर सा गर्मी में हवा चलते तो लू लगते, कहो। आगे यहाँ पछवरिया हवा, पूरबिया हवा बोलते या नहीं? वायु एक है, लेकिन दिक् भेद से उसका प्रभाव पड़ता है या नहीं? क्या? हाँ महाराज के चरण में प्रणाम। महाराज जीविका जीवन के लेल छे, जीवन जीविका के लेल नहीं। फिर अपन जीविका से जते परिवार निर्भर छै ओकर केना सामंजस्य स्थापित कैल जेते? जीविका भावना कह रहा हम एहि में बह जाए, या जीविका कह रहा एकरो राखा। जीविका का त्याग कर दें, मैंने थोड़े कहा। जीविका जीवन के लिए है, लेकिन पूरा जीवन ही जीविका के लिए समर्पित कर देंगे तो हाथ क्या लगेगा? पहला शरीर है क्या आपका? पहले रिश्तेदार नाते हैं क्या? अगर दिव्य चक्षु प्राप्त हो तो आपने ही अनादिकाल से अब तक जितने शरीर को सब बना दिया है। अरबों शरीर हो जाएंगे, अरबों रिश्तेदार नातेदार हो जाएंगे। जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, लेकिन जीविका के लिए ही जीवन समर्पित मत कीजिए। हाथ क्या लगेगा? कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं कमाने के लिए, हाथ क्या लगेगा? आगे हाँ पूछो। नमस्कार। अच्छा हाँ, हमर नाम परी है। परिचय बढ़िया। कत रहे छी? धनौरा गांव में। स्वर्ग से अलम है कि बैकुंठ से? कहो। दुनिया में सबसे बड़ा पाप कथी है? क्या कह रहे? दुनिया में
हाँ, देह को मैं कल भी पूछा था, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। हंस दिया। सुनो याद क्या मैंने कहा, खड़े हो जाओ, खड़ी हो जाओ। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, बोलो। देह को ये मानना, देह को मैं मानना, देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। सब पाप का ये बाप है। आप प्रवचन करना शुरू कर दो। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। हर 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 महादेव। हाँ भाई आगे। आचार्य भगवान की। हेमंत झा जी अपने साथ में हैं, आश्रम का परिचय दे देंगे, साथ में 2 मिनट के लिए उनसे बुलवा देंगे। हेमंत झा जी को इस स्थान का है, भगवती स्थान का। हाँ, बच्ची को हम सबों को श्रीमद् जगत गुरु भगवान का मंगलमय मार्गदर्शन सुलभ हुआ है। एक बार पूरे उत्साह के साथ हम सभी भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की गोहत्या बंद हो, गोहत्या भारत अखंड हो। पूरे उत्साह के साथ बोलिए। इतने आदमी बैठे हैं, भगवती के मंदिर तक आवाज जानी चाहिए। भारत अखंड हो, भारत, हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू हर हर महादेव। भगवत पाद ने यह जो जय घोष दिया है, 6 महीने पूर्व ही जगत गुरु जी ने घोषणा की है कि भारत 3.5 वर्षों की सीमा में हिंदू राष्ट्र बनेगा। उसमें से 6 माह व्यतीत हो चुके हैं, अब 3 ही वर्ष बाकी हैं। 3 वर्षों की सीमा में भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्घोषित होगा। ये भगवत पाद ने घोषणा की है। तदर्थ जो जगत गुरु जी ने उद्घोष दिया है, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पूरी गर्जना के साथ में हम सभी जगत गुरु की मंगलमयी उपस्थिति में उद्घोष करेंगे। भगवत पाद ने घोषणा की है कि हिंदू राष्ट्र तो हमको बनाना ही है, उसके साथ साथ हमारे अखंड भारत की जो सीमा है, अभी भारत हमारा अखंड नहीं है, खंड खंड में विभक्त है। हमारे अखंड भारत की जो सीमा है, इंदुसर माने कि कन्याकुमारी जो दक्षिण की सीमा है, वहां से लेकर के मानसर माने कि मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर आज जो चीन के कब्जे में है, उसको चीन के चंगुल से मुक्त करना है और अखंड भारत हम लोगों को बनाना है। तो जगत गुरु जी ने उद्घोषणा की है, इंदुसर से मानसर तक भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो पूरे उद्गार के साथ आप लोग जय घोष करेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जी हेमचंद्र झा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे अतिशीघ्र मनसा देवी का जो दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, तदर्थ हेमचंद्र झा जी की और पूरे मिथिलांचल क्षेत्र के, पूरे बिहार प्रांत के आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी, पीठ परिषद के सदस्यों की भूमिका इसमें है। मैं निवेदन करूंगा हेमचंद झा जी से कि जी टाटा में ये निवास करते हैं और टाटा से आकर के मठ में और पूरे बिहार प्रांत में ये संगठन के लिए अपनी सेवा समर्पित कर रहे हैं। झा जी मंदिर के संदर्भ में अपने भावों को यहाँ रखेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य के चरणों कमल में कोटि कोटि नमन। हरिपुर बक्सी टोल में मनसा देवी के विषय में गुरुदेव प्रवचन में जी मैथिली में बाजू हमने
विधाता हैं। जी हरिपुर बक्सी टोल में मनसा देवी के मंदिर गुरुदेव के गुरुदेव के ऊपर मनसा देवी के बहुत बड़ी कृपा छनि। गुरुदेव के भावना अनुसार ओहिठमा एक भव्य मंदिर बनि रहल अछि और अखन मंदिर के काज जोर शोर से चलि रहल अछि। किछुए दिन में वो बहुत सुंदर तीर्थ स्थल के रूप में परिवर्तित हो जाएत। मनसा देवी के एक हरिद्वार में मंदिर है, दोसर मंदिर भारत में दोसर मंदिर वो भव्य मंदिर हरिपुर बक्सी टोल में बनत और भविष्य में वो बहुत बड़ा तीर्थ के रूप में उद्भासित है। गुरुदेव हर हर महादेव। मनसा देवी के ही हम सब विषहारा देवी कहै छियै। मनसा हम सब जे विषहारा देवी छी, विषहारा के पूजा हम सब घर में करै छी। वह मनसा देवी में उनकर मनसा देवी भी उनका कहल जाइ छै बाहर में। तब अपन मिथिला में वो मनसा देवी के रूप में परिभाषित छै। ऐसा के काम हर हर महादेव। माताओं से सबसे पहले निवेदन करेंगे कि आप लोग उठ के और श्रीमन नारायण की पादुकाएं हैं उनको सब लोग प्रणाम करेंगे और प्रसाद की व्यवस्था अच्छा रहेगा कि अतिरिक्त अन्यत्र करें। यहाँ प्रसाद की व्यवस्था से लोग लगे हैं। श्री राजा राम जी जो गया से हैं, हेमचंद झा जी हैं, खड़ानंद जी जो हैं रायपुर से आके यहाँ, मिश्र जी लगे हुए हैं, शोभा जी हैं, अशोक पांडे जी हैं। ये सब लोग दिन रात परिश्रम करके ये आप सब लोगों के पास तक पूज्यपाद गुरुदेव पहुँचते हैं, उसमें इन लोगों का परिश्रम साथ देता है। प्रणाम करके पादुका के सामने ज्यादा समय नहीं लगाएं। सबको एक साथ सब लोग नहीं उठेंगे। जब प्रणाम करके आगे जिन लोग प्रणाम कर लिए हैं वो सीधे पंडाल से बाहर की ओर। जय बलभद्र जय जय जगदीश, जगदीश जय जय बलभद्र जय जय जगदीश, चक्र सुदर्शन सुभद्रे की जय जय चक्र राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा, गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की, गंगा की जय जय यमुना की जय जय,
सरस्वती कावेरी की जय जय सरस्वती कावेरी। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो। सभी लोग बोलिए। राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय राधा की। श्री राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय राधा। उमा रमा ब्रह्माणी की जय जय उमा रमा ब्रह्माणी की। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। सुरभि की जय गौ माता की जय जय सुरभि की जय। सुरभि की जय गौ माता की जय जय। गैया चरैया कन्हैया की जय जय गैया चरैया कन्हैया। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। माखन की जय जय मटकी की जय जय माखन की। माखन की जय जय मटकी की जय जय माखन की। माखन चुरैया कन्हैया की जय जय माखन चुरैया कन्हैया। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। युवकों से मेरा विशेष निवेदन है, जो आदित्य वाहिनी जो भगवत पाद की सेना है, संगठन है, उसे जुड़ना चाहते हैं वो बुक स्टॉल में अपना नाम लिखा सकते हैं, या मंच के पास या जहां जगत गुरु जी का निवास है वहां पहुंच करके कोई किसी प्रकार का संकोच, किसी प्रकार का भय छोड़ करके जहां जगत गुरु जी का निवास है वहां भी या बुक स्टॉल में या मंच के पास आप संपर्क कर सकते हैं, अपना नाम नंबर दे सकते हैं। बुक स्टॉल वहीं मंच के दूसरी ओर, पंडाल के दूसरी ओर लगा हुआ है, आप सभी वहां भी संपर्क कर सकते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। बोलिए। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। यमुना की जय जय गिरिवर की जय जय यमुना की। यमुना की जय जय गिरिवर की जय जय यमुना की। गिरिवर उठैया कन्हैया की जय जय गिरिवर उठैया कन्हैया। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि की।
बंशी बजैया कन्हैया की जय जय बंशी बजैया राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोपिन की जय जय ग्वालन की जय जय गोपिन की जय गोपिन की जय जय ग्वालन की जय जय गोपिन की ग्वालों के प्यारे कन्हैया की जय जय ग्वालों के राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण सुरभि की जय गौ माता की जय जय सुरभि की जय गौ सुरभि की जय गौ माता की जय जय सुरभि गैया चरैया कन्हैया की जय जय गैया चरैया राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बढ़िए बढ़िए चलते चलते राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा तीर्थन की जय जय देवन की जय जय तीर्थन की जय जय तीर्थन की जय जय देवन की जय जय तीर्थन की जय जय महादेव शिव शंकर की जय जय महादेव शिव राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम सीतारमण राम राघव की जय जय सीतारमण राम राघव राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद
नमः पार्वती पते हर हर महा। पुरुष वर्ग जल्दी दर्शन करें, शीघ्रता से प्रणाम करके आगे बढ़ते जाएं। पादुका के सम्मुख रुके नहीं, चलते चलते प्रणाम निवेदित करें और आगे बढ़ें। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। 4:30 बजे जगत गुरु यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आप सभी निवास स्थल पर उपस्थित होकर दर्शन करें। सब बता दिए, आप यहाँ सुन रहे हैं, बाकी सब सुन लीजिए। भगवत पाद आज यहाँ से 4:30 बजे जनकपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। जनकपुर में कल विशाल हिंदू राष्ट्र महाधिवेशन में भगवत पाद देश विदेश से उपस्थित वैदिक सनातनी हिंदुओं को संबोधित करेंगे। उस विशाल हिंदू राष्ट्र महाधिवेशन में इस क्षेत्र के भी भगवत भक्त राष्ट्र भक्त समुपस्थित होंगे और भगवत पाद की मंगलमयी वाणी से लाभान्वित हों। भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्घोषित करने का जो यह प्रकल्प है, इसमें प्रत्येक वैदिक सनातनी अपनी सहभागिता प्रस्तुत करें। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जिन्होंने दीक्षा के लिए नामांकन कराया है, जो दीक्षार्थी हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं और पूर्व से नामांकन जिन्होंने कराया है, वो शीघ्रता से निवास स्थल पर पहुंच जाएं। जैसे ही जगत गुरु जी निवास स्थल पर पहुंचेंगे, वहां दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। दीक्षार्थी सब निवास में पहुंच जाएं शीघ्रता से। गाड़ी लगवाइए। कौन है राजी? गाड़ी लगवाइए। और क्या लगाया है ना?
वाली बोतल लेकर चल रहा है, उनका लेकर जा रहा है।